तो चलिए आइए अब हम लोग लेसन 87 पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग शर्त सूचक वाक्य, अगर, यदि, कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको सारे वीडियोस पढ़ने हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, उसमें कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस हम लोग की तरफ से दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी हम लोग इस पे बहुत सारा एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब करना होगा, इसीलिए कॉपी लीजिए, पहले ये सब लिखते जाइए। ठीक है, आगे देखिए। अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इफ़ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। यदि वर्षा होगी तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट सी यू। ऊपर के वाक्यों में दो भाग हैं। एक भाग में अगर, यदि का प्रयोग हुआ है, जिससे शर्त का बोध होता है, कंडीशन का बोध होता है। ऐसे वाक्यों के अनुवाद में इफ का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में वाक्यों में अगर या यदि वाले उपवाक्य की क्रिया फ्यूचर टेंस में है, किंतु अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है और ऐसे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम का बोध होता है तथा तो के लिए प्राय कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर तुम चिल्लाओगे तो शिक्षक तुम्हें दंड देंगे। इफ़ यू शाउट द टीचर विल पनिश यू। विल शाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे और देखिए। यदि उसने परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर वह दिल्ली गया होता तो वह लाल किला देखा होता। इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। इन वाक्यों से यह भाव व्यक्त होता है कि भूतकाल में कार्य होने की संभावना बनकर रह गई। ऐसे वाक्य के अनुवाद में इफ के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में का प्रयोग किया जाता है। आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, फिर जब मैं आंसर दूंगा तो उससे मिलाइएगा। एक्सरसाइज 87, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अगर तुम हंसोगे तो मैं भी हंसूंगा। इफ यू लाफ आई विल लाफ टू। यदि तुम अधिक परिश्रम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, you will fall ill. नेक्स्ट, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। If you don't come, I'll I'll also not come. ठीक है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। If you don't come, I'll या I will not come either. इधर और के बारे में हम आगे पढ़ा चुके हैं आपको। यदि उसका कथन सच है तो तुम झूठे हो। ठीक है, if his statement is true then you are a liar. ठीक है, आगे देखिए। यदि वर्षा होगी तो सभा स्थगित
पोस्टपोन हो जाएगी। इफ इट रेन्स द मीटिंग विल बी पोस्टपोन्ड। ठीक है। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्रों से मिलूंगा। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट माई फ्रेंड्स। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। ठीक है। आगे देखिए, अगर वह अच्छा खेलेगा तो इनाम पाएगा। इफ ही प्लेज वेल ही विल गेट द रिवॉर्ड। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। इफ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो थक जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट टायर्ड। यदि तुम परिश्रम किए होते तो सफल हुए होते। इफ यू had worked hard you would have been successful। ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैंने धन बचाया होता तो धनी हुआ होता। इफ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बीन रिच। यदि उसने चोरी की होती तो वह गिरफ्तार हुआ होता। इफ ही हैड stolen he would have been arrested। यदि मैंने परीक्षा दी होती तो पास किया होता। इफ आई हैड टेकन द एग्जाम आई वुड हैव पास्ड। ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट है, अगर गावस्कर खेला होता तो भारत जीत गया होता। इफ गावस्कर had played India would have won। अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो शिक्षक उसे नहीं पीटे होते। इफ he had not told a lie the teacher would not have beaten him। नेक्स्ट देखिए, यदि उसने शादी की होती तो वह माँ बनी होती। इफ शी हैड मैरिड शी वुड हैव बिकम अ मदर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इफ का सेंटेंसेस बनाते हैं।